कुछ जगह सिर्फ मैप्स पर नहीं होती, वो दिल में बस जाती हैं। और फिर उसी दिल के कोने से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी उस बहते हुए पानी की, एक नदी जो इन पहाड़ों के बीच से निकलकर जैसे अपना रास्ता बना रही हो। बिल्कुल साफ पानी, इतना कि नीचे पड़े पत्थर भी दिख जाएं, और रफ्तार मानो जैसे उसे भी कहीं पहुंचने की जल्दी हो। अब जल्दी तो हमें भी थी, एक ऐसी जगह पहुंचने की जो बसा है उत्तराखंड के कुमाऊं के हिमालय में, जहां से जन्म लेती है पिंडाल नदी। एक ग्लेशियर है पिंडारी। आसान रास्ता और स्वर्ग जैसा महसूस होने वाला पिंडारी ग्लेशियर को बहुत प्रसिद्धि मिली, और इस ग्लेशियर ने कई यात्रियों को अपनी ओर खींचा, जिन्होंने बहुत सारी अपनी कहानी लिखी। और इन्हीं कहानियों में आज मैं अपनी कहानी भी बताने जा रहा हूँ। बस जरिया कैमरा और माइक रहेगा। विशाल पर्वतों के बीच स्वागत है आपका पिंडारी ग्लेशियर में। तो सुबह के लगभग 6 बजे मैं हल्द्वानी से निकलता हूँ बागेश्वर के लिए। टैक्सी, नॉर्मली टैक्सी या बस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फिर बागेश्वर से आपको भराड़ी जाना होता है, एंड देन फिर भराड़ी से आपको खाती गांव तक पहुंचना होता है। अब भराड़ी से खाती गांव रास्ता बहुत एडवेंचरस था। जैसे ही हम खाती गांव पहुंचे, हमें सामने देखने को मिला महकतोली गांव। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। भराड़ी से खाती के लिए आपको नॉर्मली टैक्सी मिल जाएंगी, पर वो भी इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में टैक्सी कोई नहीं चलती है। और टैक्सी का जो रेंट है वो 250 रुपीज़ पर पर्सन होता है। गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो अभी हमारी यात्रा मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है, जो है पिंडारी के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ी चढ़ाई है, और जैसा कि मैं आपको बताऊं तो पूरा जंगल है गाइस। सुबह लगभग मैं 5:30 बजे उठा, और फिर थोड़ा मैगी खाई, और अब चल रहे हैं इस रास्ते में। तो ठीक आप वो जो देख रहे हैं वो हिमालय है, और वहीं पे है पिंडारी, और रास्ता पूरा ऐसे है। यहाँ पे कॉटेज वगैरह भी हैं, अगर आप रहने चाहते हैं तो यहाँ भी रह सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे भी आपको खाती में भी मिल जाएगा रहने के लिए। तो यहाँ तक तो चढ़ाई थी। अब यहाँ से थोड़ा ढलान को नीचे को है, तो सही हो रहा है अभी तक तो फ़िलहाल। और मौसम भी आज सही है, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम ख़राब था यहाँ पे। तो ये है वो पुल, और नीचे बह रही है पिंडारी नदी। गाइस अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, बस चल रहे हैं। कोई मिल नहीं रहा है, किससे पूछूं क्या हूँ, कहीं लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। पुल तक आपको थोड़ा ढलान मिलेगी, मतलब जब आप पिंडारी की तरफ को जाते हैं तो पुल आने तक ढलान मिलती है। थोड़ा स्टार्टिंग में चढ़ाई है, और फिर अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है गाइस। नीचे नदी, ऊपर पहाड़, यहाँ पुल। ये झरना अभी नहीं आ रहा है, वरना यहाँ से झरना आता था। आप देख सकते हैं ये पूरा नीचे पिंडारी में मिलता है। आगे चलते हैं, आगे का दिखाते हैं आपको। तो अभी तक ओवरऑल खाती से यहाँ तक का सफ़र तो मुझे उतना टफ़ नहीं लगा है, क्योंकि नॉर्मली है। तो अब द्वाली यहाँ से 7 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर के अराउंड आ चुके हैं हम। पिंडारी 0.19 किलोमीटर है गाइस, अभी भी 19। तो टोटल मान के चलिए आप 24 से 25 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यहाँ पे आता है एक स्टे पॉइंट, जहाँ पे आप मैगी वगैरह, पानी वगैरह के लिए रुक सकते हैं। अब जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, पिंडाल नदी भी आपके साथ आपका साथ देने के लिए आगे बढ़ती है।
घोड़े खच्चर आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। पानी की व्यवस्था भी आपको कहीं कहीं पे स्रोत के द्वारा मिलेगी और झरने आपको हर जगह पे मिलेंगे। तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं द्वाली के ठीक सामने द्वाली दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और ये पिंडारी नदी जाते हुए ऊपर हिमालय ग्लेशियर वगैरह हैं। तो अब लगभग 1 घंटे की दूरी है और यहीं से अब हम द्वाली से होते हुए पुरखिया जाएंगे। अब लगभग 5 से 6 घंटे चलने के बाद हम पहुंचते हैं द्वाली गांव में, जहां पे हम रुक के दिन का भोजन करते हैं। दादी अदरमल का है और क्या है? राजमा दली हुई होगी, टाइम लगेगा। अच्छा, रोटी सब्जी आलू न्यूट्रेला की और अच्छा। अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा फुदकिया? 2-2.5 घंटा बस। अच्छा चलो बढ़िया। आज तो कोई नहीं है, खाली है। अच्छा, तो आप लोग ठंडियों में नीचे चले जाते हो ना? हाँ, एक बरसात में ही चले जाएंगे। अच्छा, 15 जून के बाद ही? 15 जून के बाद ना। अच्छा सितंबर से चलेगा। और अच्छा, तो आप यहीं रहते होगे ना रात में? अपने अच्छा, नहीं बढ़िया है। अब 11 से 12 किलोमीटर चलने के बाद नॉर्मल दाल चावल भी हमको राजभोग जैसा लग रहा था। दिन का भोजन करने के बाद हम निकलते हैं द्वाली से फुरकिया के लिए, जो होने वाला था लगभग 5 किलोमीटर का, जिसे हम 2 से 2.5 घंटे के अंदर में कवर कर लेते। रास्ते में कई सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिले, बुग्याल, सामने पर्वत, हिमालय, अद्भुत नज़ारा था वो देखने लायक। अब द्वाली से फुरकिया नॉर्मल चढ़ाई नहीं थी, स्ट्रिप चढ़ाई थी, बहुत टफ चढ़ाई थी और 5 किलोमीटर भी ऐसा लग रहा था मानो जैसे 10 किलोमीटर होने वाला हो। बड़ी मुश्किलों से यार द्वाली से फुरकिया पहुँचे। 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये और सामने का नज़ारा अभी पूरे बादल लगे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये है फुरकिया और आज का स्टे यहीं होने वाला है। कल यहीं से निकलेंगे हम 7 किलोमीटर के लिए आगे की तरफ 0 पॉइंट। अब हमारा स्टे होने वाला था आज का फुरकिया और सामने दिख रही थी नंदाकोट की बहुत ही प्यारी खूबसूरत झलकियाँ। सुबह के लगभग 4:30 बजे हम निकलते हैं फुरकिया से पिंडारी की ओर। अब फुरकिया से पिंडारी होने वाला था लगभग 6 से 7 किलोमीटर और सुबह सबका सपना था कि सुबह हम सूर्योदय यानी कि सनराइज़ हिमालय में ही देखें, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से सूरज दादा भी थोड़ा सा नखरे करने लग गए और वो छुप गए किसी बादलों के बीच में। लेकिन रास्ते में कई सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो बहुत ही डेंजरस थे और बहुत ही खूबसूरत भी थे। अब फुरकिया से पिंडारी जाने पे आपको रास्ता तो पूरा बुग्याल मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे 3-4 जगह ऐसे पैच आते हैं जहाँ पे पूरी बर्फ़ गिरी होती है और आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप नीचे। लेकिन हम वो सफ़र पार करके, वो सारे पैच पार करके हम पहुँचते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं ठीक पिंडारी ग्लेशियर के 0 पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले और यहीं पे एक बाबा रहते हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं। बस दिसंबर में वो नीचे चले जाते हैं खाती की तरफ को। और गाइस अल्टीमेट व्यू है यार, मतलब मैंने इतने पास से देखा होगा कोई ग्लेशियर, कोई हिमालय, तो लाइफ में ना एक बार आप भी करना है प्लान पिंडारी ग्लेशियर का। अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है, 2 दिन में कवर होता है। बताया जाता है सन 1830 में इस जगह को GW ट्रेल ने एक्सप्लोर किया और बहुत सारी ट्रेल एक्सप्लोर करके पिंडारी को मिलम वैली से जोड़ा। मिलम वैली इज़ अ पार्ट ऑफ जोहार वैली, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी कहानी अगली वीडियो में बताएंगे। खैर, लौटते हैं पिंडारी की तरफ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ज़ीरो समिट हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मौसम ख़राब होता है और हम आगे बढ़ते हैं और सामने हमें दिखता है बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा ग्लेशियर जो बहुत ही जल्द अब ख़त्म होने वाला है।
बताया जाता है कि पिंडारी ग्लेशियर अब बहुत जल्दी ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत नीचे तक था। तो ये था पिंडारी ग्लेशियर। मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।